हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिएगा। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? आपको बताना है इनमें से निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो आप लोग को याद रखना है इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो आप लोग को याद रखना है इनमें से सभी अर्थव्यवस्था की पूंजी, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाएगा यहाँ पे आर्ट्स का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 2 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। 2 नंबर प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये अधिकतम लोक कल्याण होता है, यानी आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 3 नंबर आप लोग ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपला, और आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है? आपको बताना है इनमें से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो आपको याद रखना है सामाजिक स्वामित्व है, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हैं। इससे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? आपको बताना है इनमें से कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखने अर्थव्यवस्था का औद्योगिक कौन कारण नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है पूंजी नहीं होता है, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देशों से होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग को याद रखना, आपको क्या याद रखना है उसको क्या कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही लगाते चलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। आप लोग को ऐसे ही लगाते चलिए। 7 नंबर प्रश्न, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थव्यवस्था के किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? आपको बताने आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थव्यवस्था किसके
द्वारा सूचित की गई है, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ के द्वारा की गई, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उहामी क्या प्राप्त करता है? आपको बताना है अर्थव्यवस्था को जोखिम सहने के बाद उद्यमी क्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उद्यमी होगा कि उद्यमी क्या प्राप्त करता है, तो उद्यमी क्या प्राप्त करता है, तो ये ब्याज प्राप्त करता है। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? आपको बताना है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो आपको याद रखना है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, तो ये खुदरा व्यापार आता है। यानी आपका ये सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सी सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग को याद रखना है इनमें से कौन सी सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये खनन होता है जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित रखता है। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? आपको बताना है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, तो ये कौन होता है। आप लोग को याद रखना है इनमें से सभी होता है जो मानव विकास का स्तंभ होता है। यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आपको बताना है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, किस तथ्य की समस्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्थिक मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो ये किस तथ्य की समस्या है। आप लोग को याद रखना है किस तथ्य की समस्या है, तो चुनाव की समस्या। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? आपको बताना है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है रैंकनर फ्रीज था। यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? आपको बताना है इनमें से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है, तो ये कौन है। आप लोग को याद रखना है सभी हो जाता है, शिक्षा भी, साधन भी और स्वास्थ्य भी, यानी तीनों हो जाते हैं। यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व प्रधान पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति अस्तित्व में प्रधान पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है। आप लोग को याद रखने किस में पाई जाती है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सी? आपको बताना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है, तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इनमें से सभी हो जाएगा, आर्थिक विकास, संसाधनों का कुलतम उपयोग, ऑप्शन संसाधनों का आवंटन, तो ये कौन होता है, तो इनमें से सभी होता है। यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, वृष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। आपको बताना है वृष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन करता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि वृष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन करता है, तो वृष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन करता है, तो आप लोग को याद रखना है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखने है। ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले VVI प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि वृष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन किसका करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर।
18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ये कौन होता है, आप लोग को याद रखना, मुद्रा होता है जो उत्पत्ति का साधन नहीं होता है, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, विशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, आपको बताना है विशिष्ट अर्थशास्त्र से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विशिष्ट अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन है, आप लोग को याद रखने किसका अध्ययन है। तो ये राष्ट्रीय आय का अध्ययन, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, आपको बताना है जब किसी संदेश को आदान प्रदान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग को याद रखने क्या कहते हैं। तो संचार कहते हैं। जब किसी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है उसको तो संचार कहते हैं, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, आपको बताना है अर्थव्यवस्था द्वारा परिवार का क्षेत्र किए गए व्यय को क्या कहते हैं। तो ये व्यय को क्या कहते हैं, आप लोग को याद रखने उपभोग व्यय कहते हैं, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की खुश समृद्धियों के लिए साधनों का विनिधान होता है। तो इसके किसके लिए होता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसके लिए होता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए होता है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, आपको बताना है अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। तो ये किसका उत्पादन करती है, आप लोग को याद रखना है। तो ये लाभ का उत्पादन करती है, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस चर को एक समयवाद के लिए परिभाषित किया जाता है। तो इस किसको परिभाषित किया जाता है, आप लोग को याद रखें निवेश को परिभाषित किया जाता है, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन एक भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं है। तो ये कौन है, आप लोग याद रखिएगा कौन है। तो ये फल जो होता है भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं होता है, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, आपको बताना है इनमें से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। तो ये किससे पड़ेगा, आप लोग याद रखिएगा किससे पड़ेगा। तो ये कर से पड़ेगा, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न, वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा टिकाऊ वस्तु कहते हैं, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न, सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगा, आपको बताना है सामान्य वस्तु मांग के आय में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो ये क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा क्या होता है। तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो ये क्या होता है, तो ये बढ़ता है, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न, पूंजीवादी देश के उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है, आपको बताना है पूंजीवादी देश के उत्पादन क्रियाकलापों किसके हाथों में होता है। तो ये किसके हाथों में होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये पूंजीवादी उद्यमियों के हाथ में होता है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, उत्पादन के किस
संसाधन को आय का लाभ कहते हैं। आपको बताया नहीं उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं, तो ये पूंजी को लाभ कहते हैं। यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।